मैं सुरेश चंद्र सोनी एडवोकेट, अध्यक्ष सपोर्ट इंडिया, और मेरे बराबर में जो बैठे हैं ये डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र कुमार करदम। काफ़ी दिनों से एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था अधिवक्ताओं और न्यायालय के बीच में, और विभिन्न जिलों से भी ये खबर आ रही थी कि अब 156(3) का प्रार्थना पत्र, जैसे कि कोई पुलिस मुकदमा नहीं लिखती अनुसूचित जाति का, तो वो व्यक्ति न्यायालय की शरण में आता है, और न्यायालय भी 156(3) के प्रार्थना पत्र को नहीं सुने और कंप्लेंट केस को नहीं सुने तो फिर दलितों का तो लंबे पैमाने पर उत्पीड़न हो जाएगा। तो इस विषय पे जो अफरा तफरी का माहौल था, हमने उसको कल समाप्त करने का काम किया है और उस कानून को स्पष्ट किया है। क्या अफरा तफरी का माहौल था? अफरा तफरी का माहौल ये था कि 156(3) का प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी साहब हैं, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है कि 156(3) का प्रार्थना पत्र का अधिकार स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन गौतम चौधरी जी जो जस्टिस हैं, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है और लगातार 6 याचिकाओं का उन्होंने निस्तारण किया है, उसमें जैसा लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है। इसको गंभीरता से हमने देखा है तो ये अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के पक्ष में ही है, और अनुसूचित जाति जनजाति के जो सदस्य हैं उनके पक्ष में ये आदेश है। ऑनरेबल जस्टिस का कहना यह है कि 156(3) के प्रार्थना पत्र को आप कंप्लेंट के रूप में दर्ज नहीं कर सकते, और कंप्लेंट को आप कंप्लेंट की तरह रखिए। चूंकि 156(3) में ये प्रार्थना होती है कि हमारा मुकदमा थाने पर दर्ज कराया जाए, और कंप्लेंट में ये प्रार्थना होती है कि अदालत स्वयं जांच करे और अभियुक्त गण को तलब कर दंडित करे। तो इसमें हमने बताया न्यायालय को और अपने सभी साथियों को कि 156(3) का प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल है और इसकी सुनवाई होगी और ये दर्ज भी होगा। हमने माननीय न्यायालय से ये भी कहा कि इस एक्ट में ये भी प्रावधान है कि जो दरोगा या थानेदार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की FIR दर्ज करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश अदालत पास किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अब प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है, सीधी FIR दर्ज होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से जो प्रोसीजर है उसको एडॉप्ट किया जाएगा, और उस पर राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर कर दिए और वो अमेंडमेंट आ गया 18 का। एक अमेंडमेंट था 2016 का। तो अब स्थिति ये है कि ये पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है ये एक्ट 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद। तो अब इसका कोई भी व्यक्ति गलत इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मुकदमा 100% दर्ज होगा अनुसूचित जाति के लोगों का, कि अब अगर पुलिस दर्ज नहीं करेगी तो अदालत दर्ज करेगी, और अदालत उस थानेदार के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पृथ्वीराज चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ये आदेशित किया है कि फुल बेंच, सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनको अधीनस्थ न्यायालयों को फॉलो करना पड़ेगा, और उसमें ये आर्डर है कि अगर संज्ञेय अपराध बनता है तो वो FIR दर्ज कराना मैंडेटरी है, जबकि SC/ST एक्ट की तो हर धारा संज्ञेय है। तो वो कानून भी इस पर लागू होगा जिसका जिक्र पृथ्वीराज चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में किया गया है। तो अब अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा ये है कि अब एक जो प्रशासनिक अधिकरण होता है उसका गठन अभी आगरा में नहीं हुआ है, और उसका गठन होना चाहिए। ये हमने जज साहब से मांग की है कि जो भी एक्ट में प्रावधान दिए हैं उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए, और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जिनमें अफरा तफरी मची हुई है और वो परेशान है कि उनका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, मेरा ये कहना है कि वो बिल्कुल ना घबराएं, ना चिंतित हों। एक्ट के अनुसार और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार
ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के अनुसार जो है मुकदमा दर्ज होगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसको पलट दिया गया है। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। तो जितने भी राज्यों ने अब तक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जो भी कार्य किए हैं या उनकी रिपोर्ट को दर्ज करने से रोकने की बात की है, उन सारे आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और वर्तमान सरकार ने इस एक्ट को ज्यादा प्रभावी बना दिया है। तो मेरा निवेदन अपने लोगों से यही था